क्या आप जानते कि एक वक्त था जब गवाना की जिंदगी में सिर्फ नशा, अपराध और बर्बादी थी। हर दिन मौत के करीब, हर रात एक नया अंधेरा। लेकिन जब उसने यीशु को नाम पुकारा तो वो अंधेरा टूट गया। आज ही वो इंसान जिसकी जिंदगी बिखरी हुई थी, वो गवाही दे रहा है कैसे मसीह ने उसकी टूटी हुई जिंदगी को बदलकर नया बना दिया। यह कोई कहानी नहीं है मेरे प्रियो, असली जिंदगी की गवाही है। तो चलिए मैं आपको उस शख्स की जिसका नाम गबाना है, इस कहानी को हम कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा और एक सच्ची गवाही है। लत, गुनाह, अंधकार से मसीह की रोशनी तक किस तरीके से परमेश्वर को उसने अपना एक सच्चा उद्धारकर्ता स्वीकार किया। तो चलिए इस गवाही को देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि इस दुनिया के सबसे अमीर, सबसे फेमस और सबसे सफल लोग में भी अंदर से क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि उनके चेहरे पर मुस्कान तो होती है लेकिन उनके दिल में सन्नाटा छाया हुआ रहता है। क्यों उनके पास सब कुछ होते हुए भी चेहरे के ऊपर दिलों में खामोशी अक्सर छाई हुई रहती है। वो अक्सर कहते कि आई फील एम्पैथी। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम पूरी दुनिया में गूंजता था, गबाना। आप इसके यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर आप इसका नाम सुन सकते हैं, गबाना। वे अफ्रीका के एक महान एक्टर है। ये गबाना इंस्टाग्राम पर पूरा फेमस है। वो नाम जिसने रोशन की दुनिया में क्रांति ला दी। लेकिन इस नाम के पीछे एक इंसान था जो अंदर से टूट चुका था। एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ हासिल किया लेकिन फिर भी वो अपने आप को खो के बैठ चुका। बचपन में मेरे सपने बड़े थे। मैं चाहता था कि दुनिया मुझे जाने, पहचाने और मेरा नाम हर जगह हो। और ये सपना धीरे धीरे सच भी होने लगा। मैंने अपने पार्टनर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड खड़ा किया। डॉल्चे एंड गबाना के नाम एक पहचान। हर बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हमारे कपड़े पहनते थे। हमारे नाम की चमक पूरी दुनिया में थी। पैसे की कभी कभी नहीं थी। हर रोज़ बड़ी बड़ी पार्टियाँ, बड़े बड़े शोज। ऐसा लगता था जिंदगी के असली मकसद, असली खुशी इसी में है। और मैंने पा लिया, यही मुझे लग रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक बाहर से था। अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहती थी। दिल हमेशा खाली खाली, खोखलापन लगता था अंदर ही अंदर। पर मेरे पास ऐसा सब कुछ था जो किसी के पास नहीं था, ऐसा मुझे अंदर ही अंदर लगता था। पर एक ऐसी बेचैनी भी मेरे अंदर से, दिल से लगने लगती थी कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे अंदर ये खालीपन, ये खोखलापन क्या है? ये अंदर ही अंदर मेरे पास एक ये आवाज़ आ रही थी, क्या ये सब कुछ है? क्या ये ज़िंदगी है? मैं हमेशा यही सोचता था। पैसा था लेकिन शांति नहीं, नाम था लेकिन सच्चा प्यार नहीं, भीड़ थी लेकिन दिल अकेला था। धीरे धीरे मैंने उस खालीपन को भरने के लिए वह सब शुरू कर दिया जो दुनिया सिखाती है। नशा, शराब, अनैतिक संबंध, पार्टियाँ, रातें। लेकिन जितना ज़्यादा करता था उतना ही ज़्यादा अंदर से टूटता गया और उतना ही मेरे अंदर, दिल के अंदर खालीपन होता गया। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं खुद से भाग रहा हूँ। मैं जितना अपने आप को भूलना चाहता उतना ही ज़्यादा अपने आप में खोता जा रहा हूँ। मौत के ख्याल भी कई बार आए। लगता था कि अगर सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ तो फिर जीने का मतलब क्या है? क्या दिन में एक दोस्त से मिला। उसने मुझसे पूछा, क्या तू सच में खुश है? मैंने झूठ मुस्कान दी और कहा हाँ। लेकिन उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तेरी आंखें तेरी झूठ को नहीं मानती। उसकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। वो दोस्त मुझसे बोला, तो जिस शांति को शराब, नशे, रिश्तों में ढूंढ रहा है वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। वो शांति सिर्फ एक ही जगह है। ये आवाज़ सुनकर, ये बातें सुनकर, उस दोस्त की आवाज़ सुनकर मैं हैरान हो गया। उसकी बातों में मैंने एक झलक देखी जो मुझे किसी ने आज तक नहीं दी। और उस दोस्त ने बोला, वो यीशु में है। मैं हंसा। मैं कहा, जीसस, सीरियसली? क्या वो मुझे बदल सकता है? मुझ जैसे पापी को वो बदल सकते हैं? क्या वो मेरे खालीपन के अंदर की जो खालीपन में हमेशा सोचता हो, मेरे पास सब कुछ है फिर भी क्या
जीसस मेरे इस खालीपन को भर सकते। लेकिन उस दोस्त ने मुझसे एक बाइबल दी। मैं उस बाइबल को कुछ दिन तक अनदेखा करता रहा। मैं अपने कामों के ऊपर फोकस करता रहा और हर दिन अपने अपने कामों में बिजी रहता था और मैं उस बाइबल को हमेशा एक जगह पे रख देता था, अनदेखा करता था। लेकिन फिर एक रात जब दिल में बेचैनी अपने चरण पर थी, मैंने बाइबल खोली और अपनी नज़र सीधी एक वचन पर पड़ी और सीधा वो वचन मेरे पास सबसे पहली बार मैंने जैसे ही बाइबल ओपन की, बीचों बीच में से मैंने वो बाइबल खोली और वो बाइबल का सबसे पहला मेरे पास वो कलाम आया ईश्वर का। उस मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय 28 वचन आया, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पता है आप सभी को, जैसे ही मैंने ये बातें, ये वचन मैंने सुना, मेरे दिल में ऐसा बेचैन सा कुछ हल्का सा फील होने लगा, जैसे कोई मुझसे सच में बातें कर रहा है। उस पल में टूट गया, आंखों से आंसू निकल पड़े। पहली बार किसी ने मुझसे ऐसे बुलाया जैसे मैं हो, बिना शर्त, बिना जजमेंट के साथ, परमेश्वर के साथ मुलाकात। मैं घुटनों पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, क्या सच में तू है? क्या सच में तेरा ये वचन तेरा ही है? तो मुझे अंदर से मेरा ये खालीपन भर दे, मेरा ये टूटापन जो मुझे हमेशा अक्सर मेरा ये खालीपन मुझसे भर दे, जो मैं सारी दुनिया में ढूंढता फिरा। वो पता है आप सभी को, मैं उसी दिन जैसे ही मैंने उस वचन को पढ़ा, उसी समय कुछ अजीब सा शांति से फील हुआ। और मैं आप सभी को बताता हूँ, मैंने और दोस्तों उस रात कुछ हुआ। वो सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, वो मेरी आत्मा की पुकार थी। उस पल मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे मैं जिंदगी में जिस दुनिया ने मुझे सिर पर बैठाया था, वही दुनिया अब मुझे पूछती थी, तू पागल हो गया है? क्या मैं मुस्कुरा कर कहता था, हाँ मैं पागल हो गया हूँ? अब मैं लेकिन यीशु के प्रेम में जाता था। आज मैं वही इंसान हूँ, नाम वही है, मेरा गबाना वही हूँ, लेकिन अब पहचान बदल गई है। अब मैं पाप का गुलाम नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। अब मैं दुनिया के अप्लॉस के लिए नहीं, स्वर्ग की सराहना के लिए जी रहा हूँ। यदि कोई मसीह और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। वो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि मेरा असली मूल्य क्या है। मेरा मूल्य अब इस दुनिया के पैसों के लिए नहीं, बल्कि उस लहू में जो मेरे यीशु ने मेरे लिए बहाया है। आज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, दुनिया तुम्हें सब कुछ दे सकती है। मैं फिर से कहता हूँ कि दुनिया तुम्हें सब कुछ दे सकती है दोस्तों, पर पैसा, नाम, शहरत, भीड़, लेकिन वो तुम्हें शांति नहीं दे सकती। जैसे मेरे पहले जीवन में जो मेरे खालीपन, खोखलापन था, वो शांति जो मैं हमेशा पहले से ढूंढता था, वो शांति सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। आज भी वो दरवाज़ा खुला है। अगर तुम भी उस खालीपन से लड़ रहे हो, उस अकेलेपन से टूट चुके हो, तो आज यीशु तुम्हें बुला रहा है। वो कह रहा है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर गबाना बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम की सीमा नहीं है। वो हर एक टूटे हुए बदतर से बदतर इंसान को बदल सकता। मैं अपने जीवन में उस पड़ाव तक जा चुका था जिस पड़ाव में कोई नहीं जा सकता मेरे एक्सपीरियंस के अलावा। वो परमेश्वर जीवित है, वो ईश्वर जीवित है, आपको बदलने की क्षमता रखता है मेरे दोस्त। हे गाइस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। इस गवाही के द्वारा मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाएं। और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं और परमेश्वर आपको हमेशा अपनी दृष्टि से स्वर्ग से देखता है। गॉड ब्लेस यू डियर गाइस। प्रार्थना में हमें भी याद रखिए और परमेश्वर को प्रार्थना में हमें